कहानी शुरू होती है नॉर्थ पोल में। एक डेनिश एक्सपीडिशन शिप कैप्टन एंडरसन की लीडरशिप में आर्कटिक आइस में फंस जाती है। क्रू आइस तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी उन्हें मिलता है एक आदमी बैडली इंजर्ड, बर्फ में पड़ा हुआ। ये है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। क्रू विक्टर को शिप पर ले आता है, तभी एक बड़ा हुडेड फिगर अटैक करता है। ये है द क्रीचर। उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। गन शॉट वुंड्स इंस्टेंटली हील हो जाते हैं। वो 6 क्रू मेंबर्स मार देता है। कैप्टन एंडरसन ब्लंडर से आइस शूट करता है। क्रीचर फ्रोजन वाटर में चला जाता है। विक्टर बताता है, ये मेरी क्रिएशन है, ये अनकिलेबल है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं इसके हवाले नहीं कर दिया जाता। फ्लैशबैक, विक्टर का बचपन। उसके फादर बैरन लियोपोल्ड फ्रैंकेनस्टाइन एक ब्रिलियंट लेकिन अब्यूजिव फिजिशियन। विक्टर की मदर बैरोनेस क्लेयर विलियम को बर्थ देते वक्त डेथ हो जाती है। विक्टर अपनी मदर से बहुत अटैच था। उसके फादर विलियम को फेवर करते हैं, विक्टर को निग्लेक्ट करते हैं। अब्यूजिव फादर, डेड मदर, ये ट्रॉमा विक्टर को ड्राइव करता है। वो डेथ को डिफीट करने की कसम खाता है। विक्टर बड़ा होता है, ब्रिलियंट सर्जन बन जाता है। एक प्रेजेंटेशन में वो एक कॉप्स सक्सेसफुली रीएनिमेट कर देता है। यूनिवर्सिटी उसे निकाल देती है, अननेचुरल साइंस। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन देख रहा है हेनरिच हालैंडर। वो एक आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, एलिजाबेथ का अंकल, जो विक्टर को ऑफर करता है अनलिमिटेड फंडिंग और एक फैसिलिटी, एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन बाद में पता चलेगी। विक्टर अपने ब्रदर विलियम को लैब बनाने में हेल्प के लिए बुलाता है। तब पता चलता है कि विलियम की एंगेजमेंट है एलिजाबेथ से, वही एलिजाबेथ जो हालैंडर की नीस है। विक्टर एलिजाबेथ के साथ ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ को विक्टर से डिस्गस्ट होती है। वो विलियम से प्यार करती है। विक्टर क्रीचर को रीएनिमेट करने की तैयारी कर रहा है। तब हालैंडर अपनी कंडीशन रिवील करता है। उसे सिफिलिस है। वो चाहता है कि विक्टर उसकी कॉन्शियसनेस क्रीचर में ट्रांसफर करे। विक्टर मना कर देता है। हालैंडर का ब्रेन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। आर्ग्यूमेंट होता है। हालैंडर एक्सपेरिमेंट सैबोटाज करने की कोशिश में स्लिप हो जाता है और गिरकर मर जाता है। स्टॉर्म, लाइटनिंग। विक्टर क्रीचर को इलेक्ट्रिक्यूट करता है, लेकिन वो रीएनिमेट नहीं होता। विक्टर निराश होकर सो जाता है। अगले सुबह वो उठता है और क्रीचर उसके बेडरूम में खड़ा है। विक्टर अमेज्ड है। वो क्रीचर को अपना नाम सिखाता है और फिर उसे डंजन में चेन कर देता है। क्रीचर में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और रैपिड हीलिंग एबिलिटी है। विलियम और एलिजाबेथ लैब विजिट करते हैं। एलिजाबेथ, जो विक्टर से डिस्गस्टेड थी, क्रीचर के साथ बॉन्ड कर लेती है। वो उसे अपना नाम सिखाने लगती है। विक्टर जेलस हो जाता है। वो विलियम से झूठ बोलता है कि क्रीचर ने हालैंडर को मारा। अब विक्टर के अंदर जेलसी और फियर दोनों हैं। विक्टर क्रीचर के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उसे खतरा मानता है। एक दिन वो अपना पूरा लैब आग लगा देता है क्रीचर के साथ। आग लगते ही क्रीचर चिल्लाता है, विक्टर। वो अपना नाम सुनता है, विल बदलता है, अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सप्लोजन उसे उड़ा देता है। उसकी एक लेग कट हो जाती है। क्रीचर खुद को आजाद कर लेता है। वापस शिप पर क्रीचर बोर्ड करता है। कैप्टन एंडरसन उससे पूछता है, तुम्हारी साइड क्या है? और क्रीचर बोलता है, एलोक्वेंटली, फ्लुएंट। अब क्रीचर खुद अपनी कहानी सुनाएगा। क्रीचर जंगल में भटकता है। उसे मिलता है एक छोटा सा घर। अंदर रहता है एक ब्लाइंड ओल्ड मैन, डेविड ब्रैडली, अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ। क्रीचर उनकी मदद करता है, फार्म ठीक करता है, वुल्फ से शीप प्रोटेक्ट करता है। वो लोग उसे देखते नहीं, लेकिन उनका थैंक्स करते हैं, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट कहकर। फैमिली विंटर के लिए चली जाती है। क्रीचर ब्लाइंड मैन के पास आता है। वो उसे पढ़ाना शुरू करता है। रीड करना, स्पीक करना फ्लुएंटली। दोस्ती होती है। क्रीचर को पता चलता है कि वो कंपैशनेट है, इंटेलिजेंट है। वो विक्टर के लैब के रूइंस में जाता है, नोट्स ढूंढता है, अपनी क्रिएशन का नेचर समझता है और विक्टर के एस्टेट का एड्रेस निकालता है। क्रीचर फार्म वापस आता है। वुल्व्स ने अटैक कर दिया है। ब्लाइंड मैन ग्रेवली इंजर्ड है। क्रीचर वुल्व से लड़ता है, अपने दोस्त को कंफर्ट करता है, लेकिन वो मर जाता है। फैमिली वापस आती है। क्रीचर को ब्लाइंड मैन के पास देखती है और उसे ब्लेम करती है। क्रीचर भाग जाता है। वो रियलाइज कर लेता है वो हमेशा अकेला रहेगा। वो कभी परमानेंटली नहीं मर सकता। क्रीचर विक्टर को ढूंढ लेता है। विलियम और एलिजाबेथ की शादी की रात वो डिमांड करता है, मेरे लिए एक कंपेनियन बना। विक्टर मना कर देता है, अपनी क्रूअल्टी और रिग्रेट प्रोफेस करता है। क्रीचर अटैक कर देता है। एलिजाबेथ अंदर आती है, क्रीचर को एम्ब्रेस करती है। विक्टर क्रीचर पर फायर करता है, लेकिन गोली एलिजाबेथ को लगती है। वो क्रीचर की आर्म्स में मर जाती है। विलियम और गेस्ट्स अटैक करते हैं। क्रीचर डिफेंड करता है। विलियम की हेड इंजरी से डेथ हो जाती है। क्रीचर एलिजाबेथ की बॉडी लेकर केव में जाता है, उसे कंफर्ट करता है एज शी डाइज। विक्टर ने सब कुछ खो दिया। अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची है,
रिवेंज। वो क्रीचर का पीछा करता है आर्कटिक तक, डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश करता है, फेल हो जाता है। उसी हालत में एंडरसन की क्रू उसे ढूंढती है और हम वापस आ जाते हैं फिल्म के ओपनिंग में। ये साइकिल कंप्लीट होती है। शिप पर विक्टर मर रहा है, क्रीचर अंदर आता है और फिर जो होता है, विक्टर क्रीचर से माफी मांगता है अपनी क्रूअल्टी के लिए, अपनी रिजेक्शन के लिए, और क्रीचर उसे माफ कर देता है। विक्टर मर जाता है। क्रीचर शिप को आइस से बाहर पुश करता है। कैप्टन एंडरसन, जो अब तक नॉर्थ पोल जीतने के लिए ऑब्सेस्ड था, वो अपना परस्यूट अबैंडन कर देता है। वो क्रू को कहता है, हम घर जा रहे हैं। ये एक रिडेम्पशन है। क्रीचर ने सिर्फ विक्टर को नहीं, पूरी क्रू को बचा लिया। ये थी गियार्मो द डेल टोरो की फ्रैंकेनस्टाइन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।